हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स की एक और नई पहेली को सुलझाने का। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे फिजिक्स की पहेली। बिल्कुल, जितने भी फिजिक्स में आप टॉपिक पढ़ते हो सब एक पहेलियां हैं, उनको बस आपको सुलझाना होता है। ठीक है, तो स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है जयप्रकाश, आपके जेपी सर। आपको पढ़ाने आज फिजिक्स का, जबकि चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था उसका आपका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूपी बोर्ड का फेवरेट सवाल। यानी यूपी बोर्ड का अगर डेरिवेशन में पूछा जाए तो यूपी बोर्ड का डेरिवेशन में ये आपका एकदम फेवरेट होता है। ठीक है, ये अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस सूत्र का निगमन है। तीव्रताओं का जो सूत्र होता है उसका निगमन, ये एक पहेली है और इस पहेली को हमें सुलझाना है। क्योंकि देखो, जब डेरिवेशन कहते हैं ना तो बच्चे डर जाते हैं। मतलब डरते नहीं है, जो साहसी बच्चे अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग को लगता है सर वही फिर से हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो ऐसा आप मत सोचिए, एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं पहेली को सुलझाना, कि हमारे सामने एक पहेली रखी हुई है, इस पहेली को हम सुलझाएंगे एक एक पड़ाव धीरे धीरे करके। हम पूरे पहेली को सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। अगर आप चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर में, तो उन चैप्टर्स को जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। ये आपको प्रचंड सीरीज का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो बच्चे प्रचंड सीरीज में पढ़ रहे हैं वो जरूर पेपर से पहले प्रचंड रूप धारण करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें देख लिया, जैसे आवेश हमने देख लिया है, विद्युत क्षेत्र देख लिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा देख ली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली है, इतनी सारी चीजें हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, बात करें अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को लिख सकते हो आप। देखो, इसी को एक और परिभाषा मतलब आप लिख सकते हो, हेडिंग क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत के कारण अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या चीज है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए, यहाँ पर ये जो आपका डेरिवेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो समझते हैं हर एक पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब विद्युत द्विध्रुव हमने देख लिया था क्या था। अगर आपको नहीं याद है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको 2 सेकंड में रिवीजन करते हैं। आपके पास एक है प्लस क्यू आवेश, एक आपके पास है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, एक आपके पास क्या है, प्लस क्यू आवेश, एक आपके पास है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर थी 2l। कितना? 2l। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो था आपका पी से आया था, पी रहा था 2l इंटू। क्या आपने इस चीज को देखा था पिछले लेक्चर में? तो जो अभी तक पिछले लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं तो जाकर कृपया उस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, ये पिछले लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही देखिए एक चीज और हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव एक शब्द आया था, दूसरा था अच्छी स्थिति और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों को हम पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हमने विद्युत द्विध्रुव को देख लिया, ये आपका था क्या, ये आपका है विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद आपका था विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। ये आपका स्पेशल बन जाओ, भाई स्पेशल बन जाओ। ये चलो स्पेशल बन गया। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? सपोज कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, जरूरत नहीं प्लस ही, माइनस भी हो सकता है। अगर इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, सपोज कि ऐसे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका देखिए होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई। ई को अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो ई की जो वैल्यू होती है ई बराबर होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू क्या? क्यू ये आवेश का परिमाण है, और आर क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है। तो ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है, और कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं करना है। तो क्या बोलते हो, आपको ये याद रह जाएगा? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव का आपका सूत्र था, ये आपका था एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है कि अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये अच्छी और निरक्षी क्या क्या चीज होती है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अच्छी निरक्षी क्या आप जानते हो? तो
देखो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले अच्छी की, तो अच्छी में क्या होता है, देखो अच्छी का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पर, आप तो ये जानते होगे, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, और ये आपका होता है वाई अक्ष। बोलो होता है कि नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखो इसमें अगर कोई आपने यहाँ पे विद्युत ध्रुव बनाओ, ठीक है, एक विद्युत ध्रुव बना दो आपको यहाँ पर। अब ये विद्युत ध्रुव यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू करके एक विद्युत ध्रुव बना दिया। अब इस रेखा के अगर अनुदिश कोई रेखा है, देखो इस रेखा का अनुदिश यानी ये जो एक्स अक्ष पर है, इसको इस स्थिति को बोलते हैं अच्छी। क्या बोलते हैं, अच्छी। और इस रेखा के जो लंबवत हो, इस रेखा क्या हो, लंबवत। देखो जैसे आपका यहाँ पर आ जाओ, देख लो यहाँ पर देख लो, तो इसे बोलते हैं निरक्षी। क्या देखे बोलते हैं, निरक्षी। तो हम आज की क्लास में अच्छी तथा निरक्षित दोनों चीजों को देखने वाले हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको, चलिए तो इसको अब इरेज कर देते हैं, आपको अगर समझ में आ गया है तो। अब हम बढ़ते हैं अच्छी रेखा में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका आपको बनाना पड़ेगा फिगर, किसके लिए, अच्छी के लिए। देखो हम पढ़ किसके लिए, अच्छी के लिए, अच्छी स्थिति। अगर अच्छी स्थिति के लिए आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छी स्थिति के लिए हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एक फिगर प्यारा सा बनाएंगे। सबसे पहले फिगर बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। देखो अगर आप फिगर बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ आपके पास है क्या, यहाँ आपके पास है एक माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर आपके पास एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है। एक माइनस क्यू आवेश है और एक क्या है, प्लस क्यू आवेश। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पॉइंट ए पर है, ये आपका पॉइंट बी पर है। इनका मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु आपका है ओ, ठीक है। मध्य पॉइंट क्या है, ओ। अब यहाँ पर देखिए ए से ओ के बीच की दूरी यहाँ पर यल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी यल। टोटल तो आपके कितने होते हैं, 12। टोटल कितने होते हैं, अगर यहाँ से आप टोटल निकाल दोगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, उसको लिख नहीं रहे। आगे अगर बात करें तो देखो अब इसके जो मध्य बिंदु है ना ओ, मध्य बिंदु क्या, ओ। तो मध्य बिंदु ओ से यहाँ पर आपको, देखो यहाँ मध्य बिंदु ओ से आपको कुछ दूरी पर, सपोज करो आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर, यानी इसी अच्छी रेखा में यहाँ पर आपका जो है, सपोज करो यहाँ पर आपका ये दूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है, पी। यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र ई की गणना करना है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। जिसका अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछोगे, देखिए इसका अगर द्विध्रुव आघूर्ण पूछोगे तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव, अगर द्विध्रुव आघूर्ण पूछोगे तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जब सिंपल से होगा, देखो पी इजकल टू होगा 12 इंटू क्यू। क्या होगा, पी इजकल टू 12 इंटू क्यू। इन दोनों का जो आपका दूसरा गुण होगा पी इजकल टू क्या होगा, 12। देखो 12 क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी और इनमें से एक आवेश, तो ये होगा Q। अब हम निकालना है हमको, देखो इस दूसरों का हम निकालना है। तो सबसे पहले अब एक एक पॉइंट को अच्छे समझो। देखो पहले अब हम सुझाना शुरू कर रहे हैं, ये तो आपका फिगर था, फिगर बन गया। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओ, क्या बताओगे कि क्या सिर्फ प्लस के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, या सिर्फ माइनस के कारण, कि दोनों के कारण, दोनों कारण उत्पन्न होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से कमेंट में लगाओगे कि हाँ सर दोनों कारण होगा। अगर दोनों के कारण होगा, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पे इन दोनों का मतलब यहाँ पर दोनों कारण होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, पी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है राइटिंग थोड़ा सा आपको खराब लगे, पर पढ़ो यार, आपको मतलब जिस चीज चाहिए ना, जो चीज चाहिए वो चीज मिल रहा है, तो राइटिंग में मत जाओ, ठीक है। राइटिंग तो हम सुधार लेंगे, आप भी सुधारो अगर आपकी खराब है तो। अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोलते हैं, मतलब गॉड गिफ्टेड भाई कि आपका राइटिंग अच्छा है। सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, राइटिंग के को खास सुने होगा, आप ध्यान समझो बातों को क्या कहना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर बिंदु पी पर अगर आप देखोगे इसके कारण, तो इसका जो आपका विद्युत क्षेत्र हो, तो ये बताओ विद्युत क्षेत्र की कौन सी राशि थी, विद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि। तो सदिश राशि थी तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो क्या बोले, पहले दिशा दिशा खेलना है, चलो पहले दिशा दिशा खेल लेते हैं। देखो ये माइनस क्यू के कारण जो आवेश का आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो किधर होता है, क्या याद है आपको, चलो एक बार रिविजन करा देते हैं आपका। देखो अगर कोई माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर, ये आवेश की ओर होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे इस ओर होगा। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ से इस ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र उसके ओर होता है। वहीं पर अगर आपके पास एक धनावेश है, क्या है, धनावेश, अगर आपके पास धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र इससे बाहर की ओर होता है, दूर की ओर होता है। क्या होता है, दूर की ओर।
तो यहाँ पर अब बताओ, यहाँ पर माइनस आवेश है तो इसके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो फिर प्लस क्यू कारण, अब प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी? तो प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र दिशा इधर, बोलो होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए ये आपका होगा यहाँ पर ई ए के कारण, और ये आपका होगा ई पी के कारण। क्यों? क्योंकि ई ए पे माइनस है, माइनस कारण से और होगा विद्युत दिशा, और प्लस है, प्लस कारण क्या होता है? दूर होता है। तो यहाँ पे ई बी का मान दूर करो, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर यहाँ पे हम दोनों का ई नेट निकालना है, दिशा निकल गया। अब इनका परिमाण देखते हैं। तो परिमाण देखो, आपको हम पीछे फॉर्मूला क्या होता है? ई इज टू 1.4 क्यू पान आर, यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। आर क्या होता है? एक चीज यहाँ देख लो, आर आपका होता है दोनों के बीच की दूरी, यानी आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जिसको आप निकालना चाहते हो। तो यहाँ से अगर इस चीज को देखोगे तो इसके कारण अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से क्या निकलेगा? देखो माइनस क्यू कारण आप निकालना चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हो ई ए। देखो ई ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए पॉइंट पर है, ए बिंदु पर है, तो इसलिए ए लिख दे रहे हैं। तो ई ए इजकल टू होगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई इंटू यहाँ पर आपका होगा क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी। अब देखो, क्या आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पता है? क्या आपको पता है? कमेंट में बताओ। नहीं पता है, लेकिन हाँ आप इसको निकाल सकते हो। कैसे? देखो, इसके ओ से यहाँ तक की बीच की दूरी पता है आपको कितना है? आर। और फिर ए से ओ के बीच की दूरी आपको पता है कितना है? यह। देखो यहाँ की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों को अगर जोड़ दो तो क्या आपका आवेश से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या करोगे? जोड़ दोगे। यहाँ पर आप देखो, इसको जोड़ सकते हो, लिख सकते हो आर प्लस यल, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर हुआ? क्योंकि फार्मूले में आपका क्या है? आर स्क्वायर है, तो दूरी का हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट। इसी तरीके से जैसे हमने माइनस क्यू का निकाला, इसका हम प्लस क्यू का निकालेंगे। तो प्लस क्यू का अगर निकालोगे, आप बताओ क्या बनेगा? देखो यहाँ सब लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र अब बताओ कितना है? तो यहाँ पर कैसे क्या निकालोगे? तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो यहाँ पर आपको हो जाएगा ई बी। क्या इसको ई बी लिख दें? बिल्कुल सर, क्योंकि क्यू प्लस क्यू कहाँ है? बी पर है, तो ई बी लिख सकते हैं। तो ई बी इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, अब बताओ इनके बीच की दूरी। देखो यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी निकालना थी, क्या ये दूरी पता है? फिर से सर ये दूरी नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर हम दिमाग का यूज करें तो इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो आपको यहाँ से, देखो ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक की दोनों अगर देखो, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है? बिल्कुल सब पता है। अगर इसमें से आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी अगर क्या करो? घटा दो। पूरे में से अगर इस दूरी को घटा दो तो क्या आपको ये दूरी मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो यही काम आपको करना है। क्या करोगे? पूरा दूरी कितना है? पूरा दूरी आपका है आर। आर में से क्या करो? देखो आर में से आप घटा दो किसको? चलो, अगर आर में से आप एल को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? उनके बीच की दूरी निकल जाएगी। टोटल कितना था? आर था, आर में से हमने क्या किया? एल को सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दिया, तो जो बचा वो आपका हो गया इसके बीच की। सही है, तो ये आपको बना दो समीकरण सेकेंड। बोलो क्या बोलते हैं जनता? सही है? अगर सही है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए हाँ सर हमको इतना समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ आएगा तो हम बढ़ेंगे आगे, और नहीं समझ आया तो फिर से वापस करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो फिर कमेंट बता दो, एक बार फिर से हम इसको आपको क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर। चलिए अब तीसरी बार देख लो। अच्छा, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब देख लो। देखो माइनस क्यू कारण हमने इस बिंदु पर निकाला, तो इसके कारण सिंपल सा सूत्र था A/4 इंटू क्यू अपन आर। आर क्या होती है? आर दोनों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर देखो ए से पी के बीच की दूरी हमको नहीं पता थी, लेकिन हमको ए से ओ के बीच की दूरी पता है और ओ से पी के बीच की दूरी पता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरा आपका निकल जाएगा। तो यही किया, देखो यल और आर को जोड़ देते, यहाँ निकल गया आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम प्लस क्यू का निकालते हैं तो प्लस क्यू देखो, हमको बी और पी के बीच की दूरी फिर नहीं पता, लेकिन हमको ओ से पी के बीच की दूरी पता है और ओ से पी के बीच की दूरी पता है। तो हमने क्या किया? ओ से पी वाले में ओ से बी वाला घटा दिया, जो बचा आपका वो बीपी हो गया। तो वही आपको यहाँ पे कर दिया आर माइनस यल। सही है, दोनों समीकरण समझ आ गया। अब इसके बाद आप ये बताओ, अगर बिंदु पी पर आप ई नेट निकालोगे, क्या निकालोगे? ई नेट। ई नेट क्या आएगा? देखो एक की दिशा आपके प्लस में, एक की दिशा माइनस में। अगर आप पी को मूल बिंदु मानते हो तो बी आपका प्लस में है और ई ए क्या है? माइनस। तो यहाँ पर ई नेट जो होगा आपका, ई नेट वो क्या आएगा? देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, आपका जो ई नेट होगा, ई नेट ये इक्वल टू होगा ई बी माइनस ई
ई बी माइनस ई ए, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो ई नेट इजकल टू देखो क्या आएगा, ई बी। अब ई बी और ई ए का वैल्यू आप पुट इन कर दो तो एक बार देख लो क्या है। ई ए की वैल्यू है 1.45 क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ई ए का है। और ई बी का है 1/4 क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो बस वही पे आपको यहाँ कर देना, क्या करोगे 1/4 इंटू क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो माइनस है, माइनस ई एक मान रखोगे तो 1/4 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कि बस इसको सॉल्व कर दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, ई नेट को निकालना क्या है, ई नेट। ई नेट इजकल टू, ध्यान दो, अच्छा इसमें क्यू अपन 4/7 और इसमें भी क्यू अपन 4/7 दोनों चीजें हैं, तो कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, क्यू अपान 4/7 क्या इसको आप कॉमन ले सकते हो, बोलो। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन, सिंपल सा। क्या आप इसको कॉमन ले सकते हो, मैथ, अरे सर मैथ कहाँ से, मैथ तो आती नहीं। अरे मैथ में बहुत सिंपल सी बात है यार, क्लास 10 तक पास हो ना, क्लास 10 तक का मैथ है, ठीक है। ये स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए था, तो उनको जब बुलाया था मैथ, तो कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं अरे सर मैथ कहाँ से आ गया। मैथ को छोड़ने के लिए तो हमने बायोलॉजी लिया था, अभी तो फिजिक्स में फिर पकड़ लिया। तो हाँ भाई साहब, फिजिक्स में पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कथन है क्या, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स की भाषा समझना है ना, तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिजिक्स की भाषा ही मैथ है। अगर फिजिक्स को आप कहना चाहोगे तो मैथ की भाषा में बोलोगे, ठीक है। इसलिए आपको फिजिक्स में अगर पढ़ रहे हो तो आपको मैथ से बिल्कुल क्वेश्चन से डरना नहीं, सिंपल मैथ होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या किया, क्यू वन फोर पाई दोनों क्या कर ले, कॉमन ले लें। यहाँ से बचे क्या, देखो यहाँ से आपका बच्चा आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या आपका बचा, यहाँ बचा आपका आर प्लस यल का होल स्क्वायर, यही चीज यहाँ बची है, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, अगर इन चीजों को सॉल्व करते हैं देखो क्या आएगा, कर दें, चलिए कर देते हैं। अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये अब का हो जाएगा ई नेट इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हो गया क्या, एलसीएम। अब अगर एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ देखिए इससे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस फार्मूले में, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये सिंपल से कैलकुलेशन है, एलसीएम जो आपका भिन्न का जोड़ नहीं करते हो, बस भिन्न का जोड़ ही है ये, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है आपको, अगला स्टेप में इसको आपको करना है ई नेट इजकल टू आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही। अब देखिए ध्यान से इन दोनों के ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल दीजिए। इसको जब खोलेंगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल माइनस, अब देखिए माइनस बाहर है ना, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा लेना होगा, तब यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2 आर यल, ये आपका ब्रैकेट बन, और ये आपका अपान में नीचे देखो आपका क्या है, ये ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस, देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का होल स्क्वायर था, और ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, बंद कर दो, ठीक। अब अगला स्टेप में आप क्या करेंगे इस चीज को, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। देखो इस चीज को हम क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ पे, तो क्या आइडियो वीडियो क्लियर है आपको, सही है, चलिए आगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ई नेट अगर निकालेंगे, देखिए ई नेट इजकल टू लिख सकते हो आप क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको आप लिखते हैं जैसे लिखे वैसे लिख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल। अब देखिए माइनस के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, अब माइनस माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 आर यल, और अपान में आपका क्या है, अपान में आपका है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ध्यान समझिए कुछ प्लस और माइनस है, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे देखो आपका आ जाएगा ई नेट इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ब्रैकेट में आपका देखो क्या बचा है, ऊपर आपका यहाँ बचा है 2 आर एल, यहाँ 2 आर एल है, सब एड हो जाएंगे तो हो जाएगा 4
आर यल अपान, यहाँ पर आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट। अब इस चीज को देखो आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं, क्या, ई नेट इजकल टू, देखो इसको लिख सकते हो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे देखो चार को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2r इंटू 2l इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या आप इसको लिख सकते हो या नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में, क्या आप इस चीज को लिख सकते हो या नहीं, क्या आप इस चीज को लिख सकते हो या नहीं। तो ये स्क्वायर, अब ध्यान समझो, देखो चार को हम लिख सकते हैं 2 × 2, अभी देखो आर और एल दोनों गुणा में, तो आपको आर गुणे एल, ठीक है। अब क्यू जो यहाँ था यहाँ उसको मल्टीप्लाई में यहाँ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज लिख सकते हो, क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो यहाँ पर देखिए ये आपका बना है, जहाँ आप जानते हो क्या कि P इजकल टू, जो हम पीछे भी देख चुके थे, P इजकल टू 12 × Q, तो क्या QL × 12, इसको 12 × Q हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कहाँ से, द्विध्रुव आघूर्ण से। देखिए ये द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका P था, P का क्या था 12 × Q, यही चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, E नेट इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, और इसको लिख सकते हो आप P अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आपका फार्मूला तो यही बनेगा, ठीक है, फार्मूला तो यही बनता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ये मेन फार्मूला आपका है, ठीक है, बहुत कम जगह यूज होता है। देखो यहाँ थोड़ा सा आप एक चीज समझो कि जो आपकी यल की वैल्यू है, यल की वैल्यू ये बहुत ज्यादा कम है किससे, आर की वैल्यू से। देखो एक बार देख लो कि यहाँ देखो यल की वैल्यू की यहाँ छोटी सी एक बहुत छोटी सी दूरी होती है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी काफी ज्यादा है, आर काफी ज्यादा है, तो आर की तुलना में जो यल का मान है वो बहुत कम है, बहुत क्या है, कम। तो अगर इस तरीके से आप देखो यहाँ पर, तो आपका जो आर का मान है वो यल तुलना में बहुत कम है, तो इस चीज का आप देख सकते हो, तो अगर आप यल स्क्वायर को देखोगे तो यल स्क्वायर का बहुत 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 कम होगा किससे, आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर सी एल के स्क्वायर में बहुत कम होगा, नहीं लगभग ये क्या होगा, अतः यहाँ पे लिख सकते हो आप लगभग आपका यल स्क्वायर का जो मान है का मान नगण्य होगा, क्या होगा, यल का मान आपका होगा नगण्य। अगर ये नगण्य है मतलब जीरो के बराबर है, तो जीरो बराबर, तो यहाँ पर अगर यल को आप जीरो कर दोगे, देखो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ई नेट इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इन 2r p अपान, देखो ये जीरो हो गया, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक आर से आपका एक आर कट जाएगा, तो आपका आएगा क्या, आपका आ जाएगा ई नेट इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर देखो आपको हो जाएगा 2p अपान, नीचे क्या हो जाएगा आर क्यू। ये आपका बनता है फाइनल फार्मूला, ये आपका क्या है, फाइनल फार्मूला जो आपको रखना है याद। तो क्या आप इस चीज को याद रख सकते हैं, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है, इस पर सवाल भी आते हैं, और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आता है, जिसको हमने आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार थे कि हाँ सर हम इस चीज को पूरा डेरिवेशन करेंगे, अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो। अब इस डेरिवेशन में देखो पहले हम लोग पहले क्या बोला था, पहली, तो यहाँ पर आपको पहली क्या थी, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको देते हैं जेपी स्टार। आप इस जेपी स्टार से इस चीज को याद रख सकते हो। तो आपके लिए आ रहा है यहाँ पर जेपी स्टार, जो आपके जीवन में लगा देगा चार चार तारे, यानी चांद और तारे। अब देखिए है क्या, जेपी स्टार में आपको क्या करना है, याद रखो, कोई भी डेरिवेशन एक्स वाई जेड, कोई भी डेरिवेशन, ठीक है, कोई भी आपका अगर डेरिवेशन है और आपको उससे डर लगता है, इस डेरिवेशन क्या लगता है आपको, इस डेरिवेशन से आपको लगता है डर, तो इस डर को भगाने के लिए आपको एक शस्त्र दे रहे हैं जेपी स्टार। अगर ये शस्त्र आपने यूज कर दिया तो कोई भी डेरिवेशन होगा वो टूट जाएगा, उसका आप मुकाबला कर सकते हो बिना डरे हुए। देखो अब यहाँ पर आपका क्या है वो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन सिंपल सा है। देखिए डेरिवेशन को आप कम से कम, देखो मैक्सिमम डेरिवेशन में आपके 3 स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 3। कुछ में कभी कभी 4 स्टेप हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम डेरिवेशन में 3 स्टेप ही होते हैं। उन 3 स्टेप को बस डेरिवेशन देख, अगर उन 3 के तीनों स्टेप को आप देख लो और बस उन 3 स्टेप को याद कर लो, बस आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस पूरे डेरिवेशन को आपको देख रहा हो ना, काफी लंबा लग रहा है, लेकिन इसमें 3 स्टेप मात्र है। कितने स्टेप है, 3 में। अगर ये 3 स्टेप आप कर ले गए तो आप मैं तो डेरिवेशन को तो ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे उड़ा दोगे। देखो अब ये 3 स्टेप यहाँ कहाँ मिलेंगे भाई, कहाँ मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको फिगर को समझना, पहला स्टेप तो यही है। पहला स्टेप क्या है कि आपको फिगर को समझना है। अगर आप फिगर समझ गए ना तो डेफिनेटली आप कर ले जाओ। तो फिगर आपको बनाना है और फिगर को समझना है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि देखो इस फिगर को बना लिए, और दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि स्टार्ट कहाँ से करना, फिगर समझ लिए, दूसरा स्टेप होता है स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो स्टार्ट आपने किया कहाँ से, यहाँ से Q1 का
और प्लस क्यू कारण माइनस क्यू कारण आपने क्या किया, जिस पॉइंट पे आपको निकालना था बिंदु पी पर आपको निकालना था, यहाँ आपने ई नेट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिशा वैसा भी देख लिया आपने फिगर में और ये निकाल दिया, तो ये आपका स्टेप सेकेंड हुआ था। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू निकाल कर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें जब सॉल्व करते हैं तब कहीं देखो यहाँ पर एक स्टेप थर्ड आता है, क्या यहाँ पर इस पूरे को आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, कुछ नहीं होता। स्टेप थर्ड यहाँ पर लास्ट में आता है, ये पॉइंट आप यहाँ तक जब पहुंच जाते हो ना, तब क्या आपको यही रुक जाना है कि आगे जाना, तो आपको जब मेन फार्मूला याद रहेगा, एक बार जैसे आप पहली बार पढ़े हो अब आपको याद हो जाएगा, मतलब इस चीज को आप याद कर लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से आपको ये स्टेप, ये थोड़ा सा स्टेप जो है ये वाला याद रखना होगा कि यल और आर के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, किस तरीके का है। इसके बाद आप डेफिनेटली कर ले सको। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेप था। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट था आपका, यहाँ पर इस फिगर को समझना था, इनकी वैल्यू रखना था। स्टेप सेकेंड में आप क्या करोगे, स्टेप सेकेंड में यहाँ पर इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं चाहिए, बीजगणित है सिंपल से एक्स वाई वाला। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका यहाँ पर फाइनल। तो क्या बोलते हो, अब अच्छे से क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, इस चीज को आप अच्छे से देखोगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझोगे और फिर आप इसको पूरा डिवाइड करोगे। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज क्लास में हम देखिए निरक्षी और आपका अच्छी दोनों कंप्लीट करने वाले थे, तो हम अच्छी कर चुके हैं। अब हम बात करें किसकी, निरक्षी की। निरक्षी आपका अच्छे से थोड़ा छोटा है, क्या है, थोड़ा छोटा है, मतलब ये आपका देखो जितने में हुआ था, तो इससे ये काफी थोड़ा छोटा पड़ जाता है। दूसरी बात, इसका जो फिगर होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसके फिगर में मजा आ जाता है एक चीज पढ़ कर कि हमको लगता है कि हमने सदिश पढ़ा। हम यहाँ क्लास 11th को भी रिवीजन करते हैं और उसके बाद इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलते हो, जल्दी से कमेंट में लगा दो कि सर हम पहला क्लियर कर चुके हैं, हम दूसरा भी आज की क्लास में क्लियर करके ही जाएंगे, बिना इसको क्लियर करे नहीं जाएंगे, हम आधा पढ़ कर नहीं जाएंगे, दो के दोनों हम आज देख कर जाएंगे। तो रेडी हो तो जल्दी से कमेंट में आग लगा दो कि हाँ सर हम रेडी हैं, आप स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप निरक्षी रेखा पर स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या निरक्षी पर आपका विद्युत ध्रुव का तीव्रता, सिंपल बात है, आपको हर एक चीज अच्छे समझा दी। तो डायरेक्ट यहाँ फिगर पे चलते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर आपके पास सपोज करो एक क्या है, एक आपके पास है यहाँ पर प्लस क्यू, प्लस क्यू, चलो माइनस क्यू लेते हैं, कोई दिक्कत। एक आपके पास है माइनस क्यू, आप प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी चॉइस है। ठीक है, आपकी चॉइस अगर नहीं है तो आप इधर कर दो। देखो ये आपका हो गया माइनस क्यू, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस क्यू, ये दो चार्जेस। ठीक है, अब इनके बीच यहाँ पर अगर देखो, इनके बीच डिस्टेंस देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ, अब देखिए इनके डिस्टेंस में कुछ बातें आ जाती हैं। इसका ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए था, इसका मिडिल पॉइंट जो मध्य बिंदु आपका होता है क्या, ओ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कहता है यल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है। अब दूसरी चीज यहाँ बात करते हैं, यहाँ से आप निरक्षी स्थिति में आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। अब ध्यान दो, ये आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, कितनी दूरी पर, आर दूरी, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। निरक्षी स्थिति आपको बताया था, निरक्षी इस अक्ष पे नहीं होना, जिस अक्ष पर आप विद्युत ध्रुव उस पर आपका नहीं होना चाहिए, उसके हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे बोल सकते हो वर्टिकली होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर है, अब यहाँ पी पॉइंट को क्या करना, विद्युत क्षेत्र निकालना। सबसे पहले आपको दूरी वूरी निकालना होगा। ठीक है, तो देखो इसके पीछे का दूरी आप निकालोगे, तो यहाँ देखो ए से इसके बीच की जो दूरी है आपका, क्या आएगा आपका, फिर यहाँ से बी से इसके बीच की दूरी कुछ न कुछ आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये आपका डिस्टेंस कितना, तो देखो ये आपका क्या है, आर यल है, ये आपका आर है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये आपके यहाँ पे ट्रायंगल बने, ट्रायंगल बने मीन्स इनके बीच यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल भी होगा थीटा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल जो बने हैं, ये जो ट्रायंगल बने हैं, अच्छा देखो थोड़ा सा देखो। अब देखो ये ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, देखो कण है, ये लंब है, ये आधा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ क्या ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं जनता, ठीक है, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही। तो ये हम यहाँ पर डिस्टेंस निकल गया। अब दूसरी चीज आप क्या निकालोगे, यहाँ पर निकालोगे दिशा, क्या निकालोगे, देखो दिशा सदिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिशा निकालना सीख गए ना तो आप किसी भी सवाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप दिशा छोड़ दिए तो आप हर सवाल में गलती कर सकते हो। बस याद रखो दिशा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिशा आपको आ रहा है तो आप किसी भी सवाल को सही कर सकते हो, लेकिन वहीं पर दिशा अगर नहीं आ रहा तो कोई भी सवाल कर सकते हो, आपको आ रहा होगा वो भी सवाल कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है आपको यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, तो देखिए इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे कि माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू का क्या होता है, आवेश उसकी ओर होता है, मीन्स यहाँ पर इसका जो आवेश आएगा इस तरफ हो, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे किसके कारण, इसके लिए प्लस वाले कारण, तो प्लस वाले कारण देखो जिस दिशा में है ये इसी दिशा में इधर हो। अब बोलो क्या बोलते हो, ये आपका यहाँ पर अगर देखोगे ये आपका है, देखो यहाँ पर ई ए है, ये आपका क्या है ई ए, और आपका ये है ई बी, क्यों, क्योंकि ये बी के कारण है और ये आपका ए के कारण। तो ई ए और ई बी, अब इन दोनों की दिशा देख रहे हो अलग ही तरीके की है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में एक की दिशा इस तरफ था, एक की दिशा इस तरफ था, इन दोनों अपोजिट थे, अपोजिट हमने घटा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो मतलब पास में पलट गया, इनके बीच कोण आ गया, ये एक दूसरे को ना ही विपरीत है ना सीधे एक ही दिशा में, कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ कोण आ गया। तो इस तरीके की चीजों के लिए सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए सदिश का घटक। तो क्या आपको सदिश का घटक निकालना आता है, नहीं बोलो जल्दी से बता दो, क्या आपको सदिश का घटक निकालना आता है कि नहीं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता मतलब आप क्लास 11 पूरा वेस्ट कर चुके हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लास 11 की बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। हमने इस सीरीज के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता तो एक बार देख लो घटक क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको घटक निकालना है, क्या निकालना है, देखो सदिशों का घटक, सदिशों का घटक। अगर आप सदिश का घटक निकालना चाहते हो, देखो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह की कहानी होगी, ये आपका एक हो गया, ये दूसरा आपका हो गया, ठीक है। अब इनके बीच यहाँ पे क्या होगा, आपका एक सदिश होगा, एक सदिश लेते हैं, चलो ये आपका एक सदिश होगा। अब ध्यान समझो, ये आपका सदिश सपोज करो, सदिश आपका ए है, ठीक है, यानी वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या आपका एक सदिश राशि है। इस राशि, अब ये सपोज करो ये एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से क्या कर रही है, यहाँ पर एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है, कौन सा कोण बना रही है, थीटा। तो अब देखो ध्यान से, इस ए सदिश का हम एक्स अक्ष में घटक देखेंगे, एक्स अक्ष में घटक, और फिर इसका वाई अक्ष में भी क्या देखेंगे, घटक। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष में इसका घटक जब देखेंगे तो क्या है, तो याद रखो ये घटक एकदम सिंपल सा होता है, आपको यहाँ पर जेपी स्टार याद करने का, कि देखो ये सदिश जिस अक्ष के साथ कोण बना रहे, ये सदिश जिस अक्ष के साथ कोण बना रही होगी उस अक्ष की अगर जैसे अगर एक्स निकालोगे तो इस सदिश का सदैव आता है आपका कास घटक, कौन सा आता है, कास घटक। और जिस सदिश के साथ कोण नहीं बन रहा, तो जिस अक्ष के साथ, देखो ये इस अक्ष के साथ क्या कोण बन रहा है, नहीं, तो इसका आपका आता है क्या, साइन घटक, ये होगा ए साइन थीटा। मीन्स अगर कोई सदिश थीटा कोण पर है तो यहाँ जिस अक्ष के साथ कोण बना रही है उसके उस अक्ष पर अगर देखोगे, यानी एक्स अक्ष पर देखोगे, देखो यहाँ पर आपको अगर सदिश का एक्स देखोगे, ठीक है, एक्स ए अगर निकालोगे तो ये आपका जाएगा वेक्टर ए कास थीटा, वहीं पर अगर वाई अक्ष के लिए निकालोगे वाई ए तो ये आपका आ जाएगा वेक्टर साइन थीटा। तो जिसके साथ कोण बनाएगी उसके साथ कास बनाएगा, और जिसका कोण नहीं बन रहा होगा उसके साथ साइन बनाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको होता है सदिश का घटक का, सही है। अगर आपको सदिश घटक करना आ गया तो बोलो आगे चलें, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमको देखो इसी के साथ क्या करना है, घटक निकालना है। तो अगर इसका घटक निकालोगे तो देखो यहाँ पर क्या करें, कुछ लाइन खींच दें ताकि आपको घटक निकालने में आसानी हो। एक लाइन आपका यहाँ पर होगी, ठीक है, और फिर एक लाइन इधर से, और एक लाइन और हो गया, अभी दो लाइन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो लाइन आपके पास है, तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो अब ध्यान सुनो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा एंगल एंगल खेल लेते हैं, क्या एंगल, एंगल अगर खेलेंगे तो देखो क्या खेल सकते हैं, अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर आपको एक चीज का एहसास होगा, क्या, देखो ये थीटा कोण था, अब ये वाली और ये वाली लाइन जो दोनों है, ये दोनों लाइन आपके क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल मीन्स यहाँ पर इसके साथ जो ठीक कोण बनेगा एंगल और थीटा होगा, थीटा। इसी तरीके से अगर आप ये वाला देखो एंगल है, इसका यहाँ पर एकांतर कोण देखोगे, अंतर एकांतर कोण से ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी होगा आपका थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे थीटा, सही है, समझ में आ रहा है। तो क्या आपको समझ आ गया, नहीं अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आपको बताओ, यहाँ पर कुछ आपके लिए टूल्स हो गए, ठीक है, ये किधर गया भाई, किधर, हाँ ये गया, देखो भाई अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब आपका काम हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर थीटा ये इसके साथ, यानी ये बी वाला जो है, बी वाला इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, और ये ए वाला भी इसी के साथ थीटा कोण बना रहा है, देखो दोनों यहाँ पर कोण बना रहे हैं थीटा थीटा, ठीक है। देखो बी वाला भी आपका थीटा कोण बना रहा है और ये वाला भी थीटा कोण बना रहा है, सही है, दिख रहा है नहीं, एकदम ईमानदारी से बताएंगे कि हाँ आपको दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद आगे कहानी करते हैं।
देखो अब हम क्या करते हैं, इनका कास मतलब घटक निकालते हैं। इनका जब घटक निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ई जो आपका ए है ये इसके साथ कौन बना है, मतलब यहाँ पर आपका कास घटक आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, इसको अगर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा इस दिशा में, आपका आ जाएगा ई ए कास थीटा, ये आपका इस दिशा में आएगा, ठीक है। और इसी तरीके बी का निकालोगे तो ये भी देखो थीटा इसी दिशा में आएगा, तो इसका भी यही आएगा, यानी ई बी कास थीटा इस दिशा में आएगा दोनों। अब ये आपका एक घटक हो गया। दूसरा घटक क्या होगा, देखो ई बी का इसके साथ कोण नहीं बन रहा, तो कोण जहां नहीं बन रहा उसके साथ क्या होगा, जिसके साथ कोण नहीं बन रहा ये आपका आ जाएगा ई बी साइन थीटा। इसी तरीके से अगर देखो इसका भी इसके साथ कोण नहीं बन रहा, यानी इस दिशा में आपका आ जाएगा ई ए साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब सही है, एक बार फिर से देख लो हर एक चीज को। चलो ये अलग अलग कहानी आ गई, कोई दिक्कत नहीं आपको। आपके लिए स्पेशल बना दिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला आपका जो है साइन थीटा बना, और ये वाला भी आपका क्या है साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब ध्यान देखो, इस पूरे कहानी को अगर आप समझ लिए, इस चित्र को समझ लिए, इस पूरे फिगर को समझ लिया, तो आप हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे कहानी को देख लिया। अब इस चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। क्या, देखो इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर आपका जो आपका ई के मान होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले यही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि माइनस क्यू आवेश के कारण, के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, पी पर विद्युत क्षेत्र। तो अगर यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र का देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये आपका आएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो आपका आएगा ई ए। क्या आपको ई ए लिख दें, बोलो जल्दी बोलो, क्या ई ए लिख दिया जाए, नहीं बिल्कुल सर ई ए लिख दिया जाए, क्यों, क्योंकि ए पर स्थित है। तो ई ए इक्वल टू होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू क्या आपका क्यू ही है, आर, आर देखो आपका क्या निकाल चुके हो ना आर, देखो क्या निकालो, आर निकालो आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ आपको आ जाएगा आपका ई ए इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, देखो अंडर रूट का होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये होल अंडर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक, ये आप बना दो समीकरण, पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से अगर आप प्लस क्यू का निकालोगे तो प्लस क्यू का निकाल सकते हो, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु पी पर, कहां पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके कारण अब विद्युत क्षेत्र सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा ई पी इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान, वही फिर से आपका आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, देखोगे एक बार देख लो फिगर, देखो देखो यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितना है आपका अंडर आर स्क्वायर प्लस एल है कि नहीं। तो चलो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर से ई बी इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा एक चीज देख रहे हो यहाँ पर दोनों के दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये भी आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी आपको हो गया, यही है कि नहीं। इसको आप बना दो समीकरण दो। अगर आप दोनों को देखो ध्यान से, थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज कर सकते हो यार मेरे भाई, क्या कि ई ए इजकल टू है ई बी के, और इसको हम सपोज करते हैं ई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ई, जिसकी वैल्यू कितना है, देखो ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या कि ई इजकल टू आपका कितना है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैल्यू है ये तो ही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ गया। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर ई की वैल्यू निकाल लिया, ई ए और ई बी, क्योंकि इस पूरे कहानी में ई ए ई बी आ रहा था, ई ए और ई बी निकाल लिया। अब देखो इंटरेस्टिंग सी बात क्या, अब आपको बिंदु पी पर ना फाइनल रिजल्ट निकालना, क्या करना है, बिंदु पी पर फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो देखो बिंदु पी अगर आप इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर अगर आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि बिंदु पी पर, अब देखो बिंदु पी पर आपको परिणामी तीव्रता निकालना है, तो बिंदु पी पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए ई ए तथा ई बी, ई ए तथा ई बी के साइन घटक जो है, साइन घटक एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं,
एक दूसरे के विपरीत तथा परिमाण में समान है। परिमाण में क्या है? परिमाण में समान, एक दूसरे के विपरीत तथा परिमाण में समान है, इसलिए यहाँ पर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी घटक एक दूसरे के विपरीत तथा परिमाण में समान है, अतः यह क्या हो जाएंगे? अतः यह कैंसिल हो जाएंगे, अतः यह क्या होंगे? यह निरस्त हो जाएंगे, यह निरस्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। अब जब ये निरस्त हो गए तो आपका बचा क्या? देखो ये वाला साइन घटक जो था, इसको बस कहानी लिखना है आपको कि दोनों का परिमाण समान है, क्योंकि हमको ई ए और ई बी की वैल्यू इक्वल टू दिखा दें, बराबर दिखा दें, तो बराबर और साइन दोनों में है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर और निरस्त हो जाएंगे। जबकि काश दोनों सेम दिशा में, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर देखो आप लिखोगे जबकि काश घटक एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो ई नेट इजकल टू ई ए कास थीटा प्लस ई बी कास थीटा, इन दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे तो बस कहानी इनकी जोड़ दो। तो देखो आप इसको ले सकते हो ई नेट इजकल टू ई कास थीटा प्लस ई कास थीटा। बोलो ये क्या नहीं ले सकते हो? बिल्कुल आप ले सकते हो, क्योंकि ई ए और ई बी के दोनों हम लोग क्या यहाँ प्रूव कर दिया कि दोनों आपके ई हैं, तो दोनों को ई ले सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हो ई नेट इजकल टू टू ई कास थीटा। लिख सकते हो ये? बिल्कुल ले सकते हो। देखो अब यहाँ क्या करना है? दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ई ए अब दोनों की वैल्यू रखना है, तो इसके पहले थोड़ा सा एक चीज आपको यहाँ पर लिखना है। क्या? देखो त्रिभुज, अब आप कोई त्रिभुज, आपके पास दो त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ले सकते हो। अगर इस त्रिभुज को लेते हो, देखो ओ बी पी, त्रिभुज क्या ले सकते हो? त्रिभुज ओ बी पी में, अगर आप त्रिभुज ओ बी पी में देखोगे तो देखो यहाँ पर आपका क्या होगा? त्रिभुज एबीपी में आप कास्ट देखो तो ये आपका देखो एंगल, ये क्या है? एंगल। इसके इसके अनुसार यहाँ पर आधार आपका ये होगा और आपका कण ये होगा। तो कास्ट क्या होता है? आधार बटा कण। तो आधार होगा यल, कण हो गया अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज से आप यहाँ लिख सकते हो क्या? कास थीटा इजकल टू, कास थीटा इजकल तो देखो आपका होता क्या है? आपका होता है आधार, आधार बटे कण। अब देखो यहाँ पर आधार आपका है ओबी और कण क्या है? बीपी। देख लो देखो आधार आपका क्या है? ओबी और कण क्या है? बीपी। अब ओबी की वैल्यू है यल और बीपी की वैल्यू क्या है? अंडर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पर आप लिखोगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कास थीटा इजकल टू यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट का आप लिख सकते हो यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। इस चीज को लिख सकते हो। वहीं पर आप देखो यहाँ पर क्या करो? वैल्यू पुट करो। अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो आएगा क्या आपका? ये आपका आ जाएगा ई नेट इजकल टू 2 इंटू ई की वैल्यू कितना था? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये आपका था। और यहाँ पर इंटू कास थीटा, कास थीटा वैल्यू आप रख दो, क्या हो जाएगा? यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2। क्या बोलते हैं जनता? सही है? इतना हमने सही किया है, बिल्कुल सर। देखिए एक बार ई की वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ से ई की वैल्यू कितना था? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप जब यहाँ पुट इन करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ऊपर का देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ई नेट इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखो 2QL यहाँ पर है, तो इसको आप लिख सकते हो 2L इंटू क्यू अपान। अब नीचे ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसकी पावर है यहाँ पर एक, इसकी पावर 1/2। तो 1 और 1/2 जोड़ो कितना है? क्या बता सकते हो? देखो 1 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 3/2। एकदम कॉमन सेंस वाला है यार। एक और आधा जोड़ोगे कितना होगा? 1.5 होगा। 1.5 में तो 3/2। इसको सॉल्व करने पर आप लिख सकते हो इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 3/2। क्यों ऐसा लिख दिए? क्योंकि अगर गुणा में आधार बराबर होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार दोनों का क्या था? बराबर था, तो घात जुड़ गया। ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर 2L इंटू क्यू फिर से आपका क्या हो सकता है? पी हो सकता है। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या? देखो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो पी। तो यहाँ पर अगर आप पी लिख सकते हो इसको, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ से आपका हो जाएगा ई नेट इजकल टू
1/4 पाई इंटू P/r² प्लस L² की पावर 3/2। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी वही एक चीज आपका टेम्परेरी होता है, क्या? जैसे इस चीज को आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप लास्ट में क्या बोलोगे, ये आपने बताना पड़ेगा कि यल की जो आपका वैल्यू है वो आर की तुलना में यहाँ पर भी क्या छोटी है। तो देखो, अगर यहाँ पर जैसे आपने पिछले वाले में किया था, देखो क्या किया था आपने, यल की वैल्यू आर से छोटी है, इसका मतलब L² की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा छोटी होगी। वही कहानी तो यहाँ पर भी होगी। देखो यल की वैल्यू आर से क्या होगी, छोटी होगी। अगर यल की वैल्यू आर से छोटी है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, देखो यहाँ पर इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके आगे लिख सकते हो आप, चलो इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है। लिख सकते हो जहाँ तो आपके यल की वैल्यू है वो छोटी है किससे, आर से। तो यहाँ पे इसलिए चीज आपका जो L² की वैल्यू है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटी है किससे, R² से। अतः यहाँ पर आपका जो L² होगा वो आपका हो जाएगा नगर। L² क्या हो जाएगा आपका, L² का मान जो होगा, L² का मान, L² का मान आपका हो जाएगा नगर। तो अगर इसको आप नगड़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपको हो जाएगा ई नेट इजकल टू 1/4 पाई देखो क्या है 1/4 P/r² प्लस R²। तो देखो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से 2P/r² की पावर 3/2। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा क्या, ये आपका जाएगा ई नेट इजकल टू 1/4 पाई इंटू P/r। बस यही आपका यहाँ पर फार्मूला है और इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो क्या बोलते हैं जनता, क्या आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्या आपको ये क्लियर हो जाएगा? ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निरक्षी स्थिति का आपका फार्मूला है। तो देखो जल्दी से आप एक चीज को एक बार फिर से देख लो पूरा, ठीक है। आपने इस फिगर को देखा, इस फिगर को देखने के बाद आपने क्या किया, माइनस क्यों कहा और प्लस क्यों कहा, यहाँ पे क्या किया, आवेश को निकाला। फिर देखो दोनों आवेश को निकालने में हम उनकी वैल्यू निकाले तो पता चला कि दोनों सेम है, तो ई ए और ई बी को बराबर लिख के ई ए लिख दिए। फिर ई की वैल्यू आपका इतना है। फिर हमने देखा यहाँ पर फिगर में एक बार फिर देख लो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फालतू है, इसको हटा दीजिए। चलो अब देखो यहाँ पर फिगर में हमने फिर से देखा कि साइन वाले जो घटक थे वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बचे क्या, कासल। कासल को हमने जोड़ दिया और जोड़ के जब सॉल्व किया तो आपका ये पूरा यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ये आपका अच्छी निरक्षी स्थितियों में आपको पूरा संपन्न हुआ क्या, डेरिवेशन। तो उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो उसको कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा उसे जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज यहाँ पर इस चैनल पर आपका पूरा का पूरा आपका सिलेबस का प्रिपरेशन कराया जाएगा और यूपी बोर्ड 2024 आपसे पढ़वाया जाएगा। जितना आप चाहते हो 90+, 95+ उतना आप स्कोर कर सकते हो अगर आप जी जान से मेहनत करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।